अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूँगा। मार्केट की अपडेट के साथ रोजाना की तरह एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। बिटकॉइन को देखेंगे और इसके अलावा बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखेंगे जो कि ऑल्ट कॉइन्स के पंप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों फंडामेंटली भी मार्केट पर नज़र डालेंगे कि इस टाइम हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, क्या अच्छी खबरें, क्या बुरी खबरें, और आने वाले दिनों के अंदर फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी हमें मार्केट कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन से ही, जो कि मार्केट का किंग है, मार्केट मूवर है। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के अंदर मेरे पास ओपन है। और आप लोग जानते हो कि परसों की वीडियो के अंदर मैंने बिटकॉइन की आपको एक ट्रेड दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर देखो तो इसके दोनों टारगेट्स जो हैं वो हिट हो चुके हैं। फर्स्ट टारगेट था हमारा ये मिड रेंज का एरिया और सेकेंड टारगेट था हमारा ये वाला एरिया जो कि है हमारा रेंज हाई का एरिया। इसके अलावा आपको इथीरियम का सिग्नल भी दिया था मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और इथीरियम यहाँ पर जो हमारा सेकेंड टीपी था ऑलमोस्ट वहां तक गया। सेकेंड टीपी हमारा ये वाला रेंज था जो कि बनता है हमारा तकरीबन 2095 का एरिया। और यहाँ पर इथीरियम ने 2090 को जाके यहाँ पे टच किया। तो आप कह सकते हो कि इथीरियम के हमारे दो टारगेट जो है यहाँ पर हमें हिट होते हुए दिखाई दिए। और अब यहाँ पर इथीरियम जो है दोबारा 2030 की रेंज में चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों मशवरा आपको मेरा ये होगा कि आप लोग जो है इथीरियम के अंदर जो अपना स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर ब्रेक इवन पे ले आओ, कि जहां पर आप लोगों ने इसमें एंट्री ली थी। मैंने जब आपको ये एंट्री दी थी उस टाइम इथीरियम चल रहा था 2013 की रेंज में, 14 की रेंज में। और जिस टाइम मेरी वीडियो ऑनलाइन हुई है तो उस टाइम इथीरियम तकरीबन 2008 तक गया था। तो मेरा ख्याल है लोगों ने वहीं पर एंट्री ली होगी। तो जिन्होंने भी वहां पर एंट्री लिए अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आए। टारगेट हमारे दो हिट हो चुके और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कम से कम 50 से 60% जो प्रॉफिट है वो इन दो टारगेट्स के ऊपर बुक किया होगा। और इसके अलावा लास्ट टारगेट के लिए रहना कोई बुरी बात नहीं है, बट बेहतर यह है कि इस ट्रेड को अब आप लोग रिस्क फ्री कर लो और अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आओ। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको इथीरियम के फ्रेश एनालिसिस दूं कि इस टाइम फ्रेशली इथीरियम के अंदर क्या चल रहा है, तो इथीरियम दोस्तों यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर दिखाऊंगा आपको, बिगर टाइम फ्रेम के अंदर, मैक्रो लेवल के ऊपर और इंट्राडे के ऊपर। तो ऑलरेडी आपको पता है, मैंने कल आपको एनालिसिस दिए थे और टारगेट्स हैं उसके ऑलमोस्ट हमें हिट होते हुए दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है और यहाँ पर देखो तो इथीरियम जो है ना वो हायर लो इस टाइम बना रहा है। और इस टाइम हाई बनाने के बाद इथीरियम यहाँ पर एक हायर लो के मूव के अंदर है। अब यहाँ पर अगर तो आप लोग मिड टर्म के लिए एंट्री लेना चाह रहे हो तो अच्छी एंट्री जो बनेगी ना वो हमारे इस ग्रीन जोन के अंदर बनेगी जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और ये बनता है तकरीबन 1911 से लेके तकरीबन हमारा 1864 तक। तो यहाँ पर अगर लकीली आपको इथीरियम मिलता है तो यहाँ से हमारी एक अच्छी एंट्री बन सकती है और एक अच्छी स्विंग ट्रेड बन सकती है। फिलहाल के लिए दोस्तों इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर जो आपको मैंने कल एनालिसिस दिए थे शॉर्ट टर्म के लिए, फिलहाल आप उसी को फॉलो करो, उसी को देखो। और उसके अंदर फिलहाल कोई चेंजिंग नहीं है। दो टीपीस हमारे जो कल वाले एनालिसिस हैं उसके हिट हो चुके हैं। लास्ट टीपी जो है इसका बाकी है और जिसमें पहले आपको बताया कि आप लोग ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस करके उसको वहां पर राइड को चलने दो। इसके बाद चलेंगे दोस्तों दोबारा से बिटकॉइन की तरफ ही और फर्दर वहां पर देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। हमारे दो टारगेट जो है वो बिटकॉइन के हिट हो चुके हैं और अब बहुत लंबे अरसे से आप लोगों को बोल रहा हूं कि जब भी बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस एरिया पे आता है तो आप लोगों को साइड पे होकर बैठना है और यहाँ पर हमें वहां पर कोई पोजीशन नहीं ओपन नहीं करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जहां पर हमारा लास्ट टारगेट हिट हुआ है वहां पर आप लोग साइड पे होकर बैठ चुके होंगे। और अब आपके सामने है कि बिटकॉइन जो है वो नीचे की तरफ रिट्रेस कर रहा है और यहाँ पर फिलहाल अपनी जो हमारी मिड रेंज है उसके ऊपर आके अभी बिटकॉइन जो है वो रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर बिटकॉइन इसे लूज करता है तो फिर बिटकॉइन आपको दोबारा जो है अपने रेंज लो के एरिया में दिखाई दे सकता है। और वहां पर दोस्तों एक और बात बता दूं, एक चेंजिंग वहां पर हुई है और वो ये हुई है कि पहले हमारा स्ट्रॉन्ग लो का जो एरिया था ना वो थोड़ा नीचे था और वो था हमारा इस जोन के अंदर जहां से हमने प्रीवियसली अभी सपोर्ट देखी थी। और अब यहाँ पर जो बिटकॉइन ने एक अपवर्ड मूव ली है उसके अंदर ये चेंजिंग आई है डेली टाइम फ्रेम के अंदर कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब डेली के अंदर आप लोग जानते हो कि बिटकॉइन मुसलसल जो है वो हायर हाइज हायर लोज बना रहा था। ट्रेंड के हिसाब से आप देखो तो ये मिला हमें यहाँ पर एक हायर है, फिर एक हायर लो, एक नया हायर है, फिर एक हायर लो और इसके बाद बिटकॉइन जब एक नया हाई बनाने के बाद दोबारा नीचे आया ना तो हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था वो था हमारा 35,252 से लेकर लगभग यहाँ पर 34,610 का एरिया, जिसे हमने यहाँ पर एक सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। और यहाँ पर एक इंडिकेशन मिलने के बाद, कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ से हमने बिटकॉइन को लॉन्ग किया। अब यहाँ पर दोस्तों जो रिसेंट रैली आई है, रिसेंट पंप आया है कि जहाँ पर एक दिन के अंदर बिटकॉइन ने 35,500 से लेकर लगभग 38,000 तक का सफर किया, जिसके अंदर हमने प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है। उसके अंदर दोस्तों क्या हुआ है कि बिटकॉइन का एक नया हाई बन गया, यानी कि प्रीवियसली जो हमारा हाई बना हुआ था ना वो बना हुआ था हमारा इस रेंज के अंदर। मैं चार्ट को बढ़ा करके दिखाता हूँ।
ताकि आपको सही से समझ में आए। तो जो हमारा पहले हाई था वो बना हुआ था यहाँ पर 37,315 के ऊपर। इसके ऊपर जो विक लगी हुई है इसको इग्नोर करें, विक्स ऑलवेज प्ले द ट्रिक्स, इसलिए विक्स को हम इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं और बॉडीज पे हमारा ज़्यादा जो है फोकस होता है। तो यहाँ पर आप देखो तो जब नई बॉडी बनी है वो इससे ऊपर बनी है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब कि हमें अंदर जो है मार्केट के अंदर एक नया बिटकॉइन का हाई मिल चुका है। अब यहाँ पर दोबारा जब बिटकॉइन नीचे आएगा तो जो प्रीवियस हमारा लो है वो बन जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया। और अगर बिटकॉइन को पॉजिटिविटी कायम रखनी है, अप ट्रेंड कायम रखना है, तो उसके लिए जरूरी है कि अपने स्ट्रॉन्ग लो को होल्ड करें। अगर ये होल्ड रहेगा तो यहाँ मार्केट में म्यूजिक बजता रहेगा और आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग इस रेंज के अंदर करते रहोगे, इस रेंज को इस्तेमाल करते हुए। बट जहां पर बिटकॉइन ने अपना ये स्ट्रॉन्ग लो लूज किया तो फिर जाहिर सी बात है वीकली टाइम फ्रेम का हमारा वो स्ट्रक्चर एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने काफी दिनों से आप लोगों को बताया हुआ है कि मार्केट के अंदर जो है वो एक छोटी सी रिट्रेसमेंट जो है वो पेंडिंग है और मार्केट के लिए बहुत हेल्दी होगी वो। तो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा नजर रखनी है अपने स्ट्रॉन्ग लो के एरिया के ऊपर और यहाँ पर सारे का सारा फोकस इसी पे रखें। जब तक ये स्ट्रॉन्ग लो का होल्ड है हमारा तब तक आप बिटकॉइन के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी कर सकते हो। बट जहां पर बिटकॉइन ने इस एरिया को लूज किया तो उसके बाद अगर बिटकॉइन इस सपोर्ट को भी तोड़ देता है तो फिर दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स भी बहुत गंदा ब्लीड करेंगे। तो अब यहाँ पर आपकी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो टाइट होनी चाहिए। काफी दिनों से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस जो है आपका लाजमी होना चाहिए आपके पास, ताकि जब मार्केट में एग्जिट करने का टाइम हो तो आप टाइमली वहां पर मार्केट से एग्जिट कर पाओ। तो ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का ये सिनेरियो है और यहाँ पर बिटकॉइन दोबारा सपोर्ट के ऊपर आता है तो एक नई वीडियो बनाकर दोबारा वहां पे स्ट्रेंथ वगैरह बिटकॉइन की चेक कर लेंगे। फिलहाल के लिए बिटकॉइन रिट्रेस कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे काम डाउन होने देते हैं। इसके बाद चलेंगे बिटकॉइन की डोमिनेंस की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करती है ऑल्ट कॉइन्स के पंप के अंदर। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस कंट्रोल में होगी, डिक्रीज होगी, तो जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स पंप भी करेंगे, ब्रेकआउट भी लेंगे। और अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज होगी, यानी कि अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस बुलिश होगी, तो फिर जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जो है ना वो बुराई आती है। इसी रीजन की वजह से दोस्तों कल के दिन देखो कि बिटकॉइन जब पंप कर रहा था स्ट्रांगली तो ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे थे जैसे कि पहले कर रहे थे। और उसका रीजन दोस्तों ये था कि अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखो ना तो डोमिनेंस जो है वो अपने बहुत स्ट्रांग सपोर्ट एरिया से यहां पर कल पंप हुई है और यहां पर डोमिनेंस के पंप होने की वजह से ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा सहम कर चल रहे थे। और आज देखो तो यहां पर बिटकॉइन के साथ डोमिनेंस भी डंप हो रही है। अब डोमिनेंस के डंप होना दोस्तों एक अच्छा शगुन है, एक अच्छा यहां पे इंडिकेशन है। और यहां पर अगर किसी वक्त डोमिनेंस जो है बिटकॉइन की वो अपनी इस सपोर्ट को भी तोड़ दे और तोड़कर नीचे आ जाए, वहां पर बिटकॉइन दोस्तों अगर स्टेबल हो गया, चाहे यहां स्टेबल हो जाए या फिर इसके नीचे की रेंज में जाके स्टेबल हो जाए, तो ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो बहुत पंप करेंगे। तो वहां पर अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखकर आप ऑल्ट कॉइन्स में एंट्रीज देते हो तो वो एंट्रीज जो है काफी प्रॉफिटेबल आपकी शॉर्ट टर्म में रह सकती है। इसी रीजन की वजह से जब भी आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री लेने जा रहे हो तो बिटकॉइन को और बिटकॉइन की डोमिनेंस को लाजमी देख लो, उसके एनालिसिस कर लो और उसी के बाद अपने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाइंग वगैरह कर लिया करो। इसके बाद चलेंगे कुछ फंडामेंटल अपडेट्स की तरफ। पहली अपडेट जो शेयर करूंगा वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे, बहुत ज्यादा नेगेटिव तो खैर नहीं है, बट बहरहाल ओवरऑल देखा है हमने कि मार्केट पर खबर छोटी हो बड़ी हो, अगर उसका ताल्लुक स्पॉट ETF को लेकर है तो वो लाजमी रिएक्ट करती है मार्केट के ऊपर। और इसी खबर के बाद जो है बिटकॉइन ने फिर रिट्रेसमेंट भी स्टार्ट की थी और ये न्यूज शेयर की थी मैंने टेलीग्राम के ऊपर। और ये खबर ये है दोस्तों कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि उससे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF को और इथेरियम के फ्यूचर्स ETF को वो स्पॉट में कन्वर्ट करने देंगे या नहीं देंगे। इसके बाद दोस्तों एक और खबर भी हमारे पास आई और वो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर थी और वो थी दोस्तों इथेरियम के लिए कि फाइनली दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि है ब्लैक रॉक, जो कि पहले ही बिटकॉइन स्पॉट ETF को अप्लाई कर चुकी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास, अब फाइनली इन्होंने इथेरियम का भी स्पॉट ETF अप्लाई कर दिया है। और ये जाहिर सी बात है इथेरियम के लिए एक अच्छी खबर है। और अगर यहाँ पर बिटकॉइन के साथ दोस्तों इथेरियम का स्पॉट ETF भी मंजूर हो जाता है तो आप लोग समझ सकते हो कि बिटकॉइन के साथ ही साथ इथेरियम को भी कितनी लंबी परवाजें लग सकती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बड़ी बड़ी अपडेट्स जो मैंने शेयर की हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही कुछ था और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।